सवाल ये नहीं है कि स्त्री का मोह कैसे छोड़ा जाए, सवाल ये है कि तुम मोह में कैसे हो। तुम्हारे भीतर ये तड़प कहाँ से आती है? तुम क्यों बार बार किसी की आंखों में खुद को ढूंढते हो? क्यों बार बार वही चेहरा, वही छवि तुम्हारी स्मृति में लौटती रहती है? क्यों? क्योंकि तुमने खुद को अभी तक जाना नहीं। जिसने स्वयं को नहीं जाना वो दूसरों में खोजता है, कभी स्त्री में, कभी पुरुष में, कभी सत्ता में, कभी धन में। मोह वहीं पैदा होता है जहां भीतर खालीपन है, और जब तुम्हारे भीतर प्रेम नहीं है तो तुम उसे बाहर तलाशते हो, और वही तलाश बन जाती है मोह। स्त्री मोह नहीं है, वह तो एक आईना है जिसमें तुम खुद को देखना चाहते हो। पर ध्यान से देखो, जो तुम देख रहे हो वो स्त्री नहीं है, वो तुम्हारी अधूरी कल्पनाएं हैं। तुम उसे देवी बना देते हो और वो उसी क्षण बंधन बन जाती है। तुमने कभी ध्यान से देखा है मोह को? वो कोई बाहरी चीज नहीं है, वो तुम्हारे भीतर की भूख है, जिसे तुम किसी के शरीर से, मुस्कान से, स्पर्श से पढ़ना चाहते हो, लेकिन ये असंभव है। कोई और तुम्हारे भीतर की शांति नहीं दे सकता है। किसी स्त्री का शरीर तुम्हारी आत्मा की प्यास को नहीं बुझा सकता, और जब यह प्यास नहीं बुझती तो मोह पीड़ा बन जाता है। तुम उस स्त्री को बुलाना चाहते हो जो तुम्हारे जीवन में अब नहीं है, लेकिन याद रखो, जिसे बुलाना चाहोगे वह और भीतर छाया बनकर बैठ जाएगी। भूलने की कोशिश न करो, उसे देखो, सजग होकर देखो। कौन है वो स्त्री? क्या वास्तव में वह वहां है? यह सिर्फ तुम्हारी चाह है। जब तुम उसे आंखें बंद कर कर बुलाते हो और बिना प्रतिक्रिया के उसे तुम देखते हो, तो धीरे धीरे वो छवि धुंधली हो जाती है। फिर एक दिन वो छवि टूट जाती है, और जो बचता है वो मौन होता है। मोह तब टूटता है जब तुम मोह को जी लेते हो, पूरी जागरूकता से, बिना भागे, बिना रुके। स्त्री मोह को त्यागना नहीं है, उससे टकराना नहीं है, उसे देखना है, समझना है। जैसे कोई बच्चा खिलौना पकड़े बैठा हो, उससे जबरदस्ती छीना नहीं जाता है, बस उसके हाथ में एक और खिलौना दे दो, बच्चा खुद छोड़ देगा। तुम्हारे जीवन में भी कुछ बड़ा आना चाहिए, जिसके आगे मोह स्वयं ही गिर जाए, और वो बड़ा है ध्यान। जिस दिन तुम भीतर से पूर्ण हो जाओगे, उस दिन तुम किसी स्त्री में बंधन नहीं खोजोगे,